हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? तो जी हमारा सुबह का झाड़ू पोछा हो गए और काम निबट चुका था। तो फिर मैं बैठी थी सब्जी बनाने के लिए और सब्जी में मुझे बनाने था ये जो आलू बनते हैं ना, तो ये सूखे आलू की भुजिया बनानी थी और जी दाल बनानी थी। और फिर मुझे आज जाना भी था उत्तम नगर, क्योंकि वहाँ पर मेरे अम्मी का घर रहेगा। तो मुझे अच्छा लगता है, हर साल मैं अपने भाइयों के राखी बांधती हूँ, तो मैं हर साल जाती हूँ वहाँ पे। आप लोग सोचोगे मैं मुस्लिम हूँ फिर भी राखी बांधती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं राखी बांधती हूँ अपने भाइयों के। तो उससे पहले मुझे सुबह का खाना बनाना था, तो हम सबसे पहले ये भुजिया बना लेते हैं जो मैंने आलू काटे थे। और ये जो भुजिया बनती है तो इसे ये छिलकों के साथ ही बनती है। तो आज मैंने ये थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में बनाया था खाना, जैसे बिहार में बनता है वैसे ही बनाया था। तो मैंने जीरा और थोड़ी सी हींग डाली थी पहले, और उसके बाद में जी लाल मिर्ची और 2 प्याज काटे थे तो वो डाले थे मैंने इसमें। यहाँ पे हम प्याज डाल देंगे। गुलाबी होने देंगे हम इसको, हल्का सा गुलाबी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और उसके ऊपर से फिर हम आलू डालने हैं। जो हम छिलके उतार के आलू बनाते हैं ना, आलू की कतली या आलू की भुजिया, तो उसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। और अगर हम छिलके के साथ बनाते हैं तो इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। चलाना है इसको। उसके बाद में जी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला स्वाद के हिसाब से। और ये मैंने हींग बाद में डाली थी, मैं भूल गई थी शुरू में डालना, तो मैंने फिर इसमें बाद में हींग डाली थी। नहीं तो मैं जीरे के साथ ही हींग डाल देती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम भूल गई थी। और जी मैंने इसमें 1 चम्मच हल्की सी लाल मिर्च डाली थी। और आधा चम्मच से भी कम मैंने बस कलर के लिए इसमें हल्दी डाली। और यहाँ पे हमने गैस हल्का कर दिया था। उसके बाद में मैंने ये मूंग मसूर की दाल ली थी, और ये मूंग की दाल छिलके वाली थी, तो मुझे यही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा यही वाली यूज़ करती हूँ। और जी ये मैंने 1 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च काटी थी। दाल को भी हमने वॉश कर लिया था, और उसके बाद हमने फिर ये तीनों चीज़ें दाल में डाल दी। अगर जैसे मुझे अलग से तड़का लगाना नहीं होता दाल में, तो मैं फिर सारी चीज़ें एक साथ डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, मिर्ची डाली थी थोड़ी सी, आधा चम्मच, और आधा चम्मच से भी कम मैंने धनिया डाला था, और नमक डाला था थोड़ा सा। और ये मैंने जीरा भी साथ में डाला था। और जी मैंने तेल भी इसके साथ ही डाल दिया था, क्योंकि मुझे इसमें तड़का लगाना नहीं था, ये मुझे बिना तड़के की दाल बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसकी सारी चीज़ें एक ही साथ डाल दी थी। और यहाँ हमारी ये सब्जी भी तैयार होने ही वाली थी, गल चुके थे आलू पूरे अच्छे से। ये देखिए, ये पूरी तैयार हो ही चुकी है।
ये हमारी बनकर एकदम तैयार हो गई है। और जी मेरे पास हरा धनिया नहीं था, इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं डाला था इसमें। तो अगर आप लोग बनाए तो आप लोग डाल लेना। और उसके बाद फिर मैंने बनाई रोटी। और जी ये मेरा जो तवा है ना, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो बर्तन होते हैं वो मैं एकदम से नहीं फेंकती। तो मुझे कि एक आया था, मेरे घर मेहमान आया था, तो उसने बोला था कि वो ऐसे तवे यूज़ नहीं करते और उनके घर में ऐसे तवे फेंक देते हैं, इससे काली काली रोटी आती हैं। तो आप लोग देख लो कि मेरी रोटी कितनी काली है। लेकिन बर्तनों की कोई बात नहीं होती, ऐसी बनाने वाले का हाथ होना चाहिए, तो वो जले हुए जिसमें छेद होते हैं ऐसे तवे में भी अच्छी रोटी बनाकर आपको दिखा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बर्तन खराब है तो रोटी भी खराब आएंगी या सब्जी भी खराब होगी, ये सब लोगों की सोच होती है। तो ये हमारा खाना तैयार हो चुका था सुबह का। और जी उसके बाद मुझे करनी थी खीर की तैयारी, क्योंकि मैं राखी पे अपने भाइयों के लिए खीर ले जाने वाली थी। ये मैंने 4 किलो खीर वो मंगाया था, दूध फुल क्रीम था। और जी मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला था और 1 गिलास चावल डाले थे इसमें, मतलब 250 ग्राम आप हिसाब लगा लो। 4 किलो दूध में मैंने 250 ग्राम चावल डाले थे। और ये बोतल से नाप के 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया था। और ये चावल मैंने इसी गिलास से नापे थे। और ये मैं चावल जब डालती हूँ जबकि दूध में उबाल आ जाता है, इससे पहले नहीं डालती। तो मैंने जब तक उबाल मतलब आया था दूध में, मैंने तभी तक चावल धो के और उसमें पानी डाल के रख दिया था। और जी मैंने जो खीर जब भी मैं कभी भी खीर बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे जल्दबाजी में खीर नहीं बनाती कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारी खीर बन के तैयार हो जाए फटाफट, ऐसे नहीं बनाती मैं हमेशा टाइम से रखती हूँ। और लगभग 3 से 4 घंटे मैं एकदम सिम आंच पे, बिल्कुल 0 पे इसको आराम से बनने देती हूँ, ताकि आराम से एकदम सुरख होके बन जाए। और उसका स्वाद एकदम अलग ही होता है, जैसे गांव की चूल्हे की खीर होती है ना, सेम वैसे ही वाला स्वाद आ जाता है। तो इसलिए मैं बहुत तसल्ली से बनाती हूँ। और ये देखिए हमारी खीर का कलर कितना प्यारा आया है, एकदम लाल हो गई थी ये। और ये काफ़ी कम से कम 4 से 5 बजे तक बन के निपटी थी आराम से। तो मैं इसलिए एकदम सिम पे रख देती हूँ इसको बनने के लिए। और इसमें लगभग अभी हमें 20 से 25 मिनट और लगते हैं इसको। थोड़ा सा मुझे और इसे गाढ़ा करना था, तो फिर मैंने यहाँ पे इसमें चीनी डाली, क्योंकि मैंने इसमें चीनी नहीं डाली थी। तो जब भी आप मीठा डालें तो अपने हिसाब से डालें, क्योंकि किसी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है और किसी को थोड़ा हल्का पसंद होता है।
सी हो गई थी। इसका कलर इतना प्यारा ऐसे आया था, हल्का गुलाबी गुलाबी सा। तो फिर मैंने उसके बाद उसको उतार के रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम खीर घोटी नहीं जाती, हाथ जलता है। तो जब मैं ठंडा हो जाती है ये, तभी मैं इसको आराम से घोटती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छे से इस पे ये मलाई भी आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको घोटा, लेकिन जब तक मैं इसको पूरा तैयार करके निपटी 8 साढ़े 8 बज चुके थे रात के। तभी क्या हुआ था ना, हमारी ससुराल से जो एक हमारे देवर हैं, तो वो हॉस्पिटल में थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो उनको डॉक्टर ने बोला कि आप 4 से 5 दिन अभी यहीं पे रखो किसी के घर पे। तो मतलब फिर वो लोग हमारे यहाँ आ गए थे। तो एंड टाइम पे एकदम 8:30 बजे, मैं 9 बजे निकलने वाली थी। तो 8:30 बजे के टाइम पे उन लोगों का फोन आ गया कि हम 9:30 तक आपके घर आ जाएंगे। तो फिर मेरा जाना ही कैंसिल हो गया था। तो बस फिर मैं नहीं गई थी, जबकि मेरी तैयारी 2 दिन से हो रही थी। मैंने ये सारी मेवा 2 दिन पहले ही काट के रख दी थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब अपने भाइयों के लिए राखी लेके जाती हूँ। तो बस मेरे सारे अरमान ऐसे ही रह गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी को अल्लाह पाक किसी को शिफा दे दे, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जो भी नसीब में होता वही है, हम कुछ भी सोचें चाहे। तो बस बनी तो उनके लिए थी, लेकिन फिर खाई किसी और ने। जिसके नसीब में चीज़ होती है उसी को मिलती है। तो जी बस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और जी मेरी वीडियो आपको जैसी भी लगे लाइक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।